Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। ये कौन सी क्लास है? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है। ये 2026 का क्लास है स्टूडेंट, जो आप लोगों का आगामी परीक्षा होने वाला है उसकी क्लास है। पेपर कौन सा स्टूडेंट है? पेपर आप लोगों का पहला है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स। तो ये पेपर जो है, चाहे फूड न्यूट्रिशन के बच्चे हों चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बच्चे हों, दोनों लोगों के लिए क्या है, ये सामान्य पेपर पढ़ना है। यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर क्या होता है, दोनों जो है सामान्य होता है। ये मॉडल पेपर या पार्ट कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का मॉडल पेपर या पार्ट जो है 4 है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन का अंतर स्पष्ट कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे आ सकता है कि नियंत्रित या अनियंत्रित अवलोकन का भेद स्पष्ट कीजिए। या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि सहभागी निरीक्षण विधि क्या है या असहभागी निरीक्षण विधि, दोनों में क्या अंतर होता है, ये पूछा। तो मतलब निरीक्षण को ही हम क्या बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए, अवलोकन पद्धति सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण प्रविधि है। अवलोकन पद्धति क्या है? ये मतलब जो जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। यह अध्ययन की प्रत्यक्ष व प्राथमिक प्रणाली होती है। मतलब कोई भी हम शोध कार्य करने जा रहे हैं तो क्या है, ये प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है और ये प्राइमरी होती है। इस प्रविधि को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। मतलब जो अवलोकन ऑब्जर्वेशन विधि जो होती है वो मतलब वर्तमान समय में जो है इसका जो है प्रयोग जो है ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए सहभागी निरीक्षण तथा असहभागी निरीक्षण में अंतर क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका कि सहभागिता के आधार पर अंतर। सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट के आधार पर। तो देखिए, सहभागी निरीक्षण में निरीक्षक की वास्तविक सहभागिता होती है। निरीक्षक वेश बदलकर उस समूह, समुदाय या समाज में रहने लगता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है, और सदस्य गण उसे भी अपनी तरह सदस्य समझने लगते हैं। और क्या होता है, दूसरी तरह क्या होता है, असहभागी निरीक्षण में क्या होगा, तो असहभागी निरीक्षण में निरीक्षक की वास्तविक सहभागिता नहीं होती है। यह बाहर से आकर समूह या समुदाय या समाज का अध्ययन करता है और आवश्यक आंकड़ों को जो है प्राप्त करता है। तो देखिए, यहाँ शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सहभागिता, सहभागिता का मतलब ही होता है कि भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। तो जो सहभागी निरीक्षण होता है तो उसमें जो अध्ययन करता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई शोध कार्य करने जा रही हूँ, तो जैसे मान लीजिए मुझे गरीबी के बारे में पता करना है, अनुसूचित जनजाति में जैसे कैसे गरीबी पनपती है, उनका जीवन स्तर कैसा है, तो हम क्या करेंगे, अपना भेष बदल कर वहाँ पे जाकर हम रह कर उनके मतलब उनके जो भी समाज का, समुदाय का जो भी उनका कल्चर, वो सब कुछ हम सीखेंगे। ये क्या हुआ, हमारा सहभागी में है। लेकिन वहाँ पर और असहभागी का मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ पर मतलब जुड़ेंगे नहीं, वहाँ पर हम क्या बाहर गए, मतलब रहे नहीं, उनके वेशभूषा बदल कर हम रहे नहीं, ना उस समूह में मिलजुल कर काम किए। हमने गए बाहर जो है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगे उसको हम एकत्रित करके फिर क्या हुआ, आ गए। तो वो क्या होता है, असहभागिता होता है, असहभागी निरीक्षण विधि होता है। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं दूसरा अंतर क्या है हमारा। तो दूसरा अंतर है वास्तविक जीवन परिस्थितियों का निकट अध्ययन। ठीक है, तो जो सहभागी अवलोकन है और असहभागी अवलोकन में जो है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्या निकट अध्ययन हम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सहभागी निरीक्षण में वास्तविकता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ अध्ययन अधिक स्वाभाविक परिवेश में किया जाता है। दूसरी ओर असहभागी निरीक्षण में यह विशेषता नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ समूह के सदस्य प्रायः निरीक्षक की उपस्थिति में भी अस्वाभाविक जो है व्यवहार करते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या अध्ययन करता उपस्थित भी है तो भी उसमें क्या है, वो अस्वाभाविक व्यवहार करेंगे उनके साथ। तो ये क्या है, असहभागी निरीक्षण में आता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, अध्ययन अवसर के आधार पर अंतर। अध्ययन अवसर के आधार पर अंतर देखते हैं। तो सहभागी निरीक्षण सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होता है। जैसे आपका वेश्याओं का समूह हो गया, अपराधियों के गिरोह हो गए आदि का अध्ययन इस निरीक्षण विधि से संभव नहीं है। अतः इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन असहभागी निरीक्षण का उपयोग सभी परिस्थितियों में संभव होता है। अतः निरीक्षण का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, बहुत व्यापक और बड़ा होता है। तो देखिए, पहले यहाँ समझिए,
कि जो सहभागी निरीक्षण विधि होता है तो उसमें क्या है, अध्ययन का जो अवसर होगा वो क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन जो असहभागी जो नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या है, अध्ययन का क्षेत्र जो है बड़ा, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब वेश्याओं का समूह का अगर अध्ययन करना हो, अपराधियों के समूह का अगर अध्ययन करना हो, तो वहाँ पे हम जो है सहभागी निरीक्षण विधि नहीं अपनाएंगे, वहाँ पे क्या अपनाएंगे, हम असहभागी निरीक्षण विधि को अपनाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं, चौथा अंतर हमारा क्या है, तो निरीक्षक के व्यवहार के आधार पर अंतर, यानी निरीक्षक मतलब जो ऑब्जर्व करने वाला है उसके व्यवहार पे क्या पाएंगे। तो देखिए सहभागी निरीक्षण में निरीक्षक के उद्देश्य से समूह, समुदाय और समाज के लोग अवगत नहीं होते हैं, इसका अभिप्राय गुप्त ही रहता है। मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या, वो अपने चीज़ों को, अपने कामों को क्या करेगा, मतलब सीक्रेट, मतलब छुपा कर रखता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या, असहभागी निरीक्षण में निरीक्षक के उद्देश्य क्या है, निरीक्षक के उद्देश्य से क्या होते हैं, लोग अवगत होते हैं, और यहाँ निरीक्षक का व्यवहार भी क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, निरीक्षक जो है, मतलब जो शोधकर्ता है वो क्या है, ओपन माइंड का रहेगा। ठीक है, अगला देखिए अंतर क्या है हमारा, निरीक्षक की पहचान। तो इसमें क्या, सहभागी निरीक्षण में निरीक्षक की पहचान से समूह के सदस्य प्रायः अपरिचित रहते हैं, लोग उसके असली चेहरे को नहीं पहचान पाते, केवल नकली चेहरे को ही जान पाते हैं। इसके विपरीत क्या, असहभागी निरीक्षण में समूह के लोग निरीक्षक के चेहरे से क्या होते हैं, भली भांति जो है अवगत होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सहभागी था तो उसमें हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पे क्या करेगा, वह व्यक्ति जो है वेशभूषा बदल कर जाकर उस समूह समुदाय में जुड़कर मिलजुल कर रहने लगता, तो इसलिए ये तो पता, उसका असली चेहरा तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, निरीक्षक की पहचान क्या होती है, सहभागी जो निरीक्षण विधि होती है उसमें जो है निरीक्षक की पहचान क्या होती है, छुपी होती है या गुप्त होती है। लेकिन वहीं पर असहभागी निरीक्षण निरीक्षण विधि में क्या होगा, वहाँ पर निरीक्षक की जो पहचान होती है वो मतलब खुला हुआ रहता है। अब देखिए छठा पॉइंट अंतर क्या है हमारा, सहभागी निरीक्षण पर व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि समूह में घुल मिल रहने से समूह के प्रति मोह माया विकसित हो सकती है। इसके विपरीत असहभागी निरीक्षण पर व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ निरीक्षक का दृष्टिकोण क्या होता है, तटस्थ रहता है, मतलब बिल्कुल एकदम कर्मठ रहता है कि नहीं हमको यही काम करना है। और जो सहभागी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हम घुल मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम पक्षपात सहित जो है अपना जो है मोह माया जो है प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, सहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण अथवा लाभ बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूहों में जाकर रहने लगता है, घुल मिल जाता है, समूह के सभी क्रियाकलापों में समूह के सदस्यों की भांति भाग लेता है, और साथ ही साथ सामाजिक संबंधों का भी अवलोकन करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग बताया जो सहभागी अवलोकन है, तो उसमें क्या करा, जो अध्ययन करता है वो अपना वेशभूषा बदल के क्या करता है, जाकर उस समूह में, उस समुदाय में, वहाँ पर जाकर सदस्यों के बीच रहने लगता है, वहाँ का जो भी उनका मतलब कल्चर है, रीति रिवाज है, वो सब चीज़ को क्या करता है, वो सीखने लगता है। ठीक है, अब आइए देखिए गुटे एंड हार्ट के अनुसार सहभागी अवलोकन का जो है परिभाषा क्या है। तो इस कार्य प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता अपने को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार होने योग्य बना लेता है। तब हम क्या करते हैं, तब उसको जो है मतलब जो है अध्ययन सहभागी अध्ययन होता है, सहभागी अवलोकन विधि होता है। ठीक है, अब आइए देखिए सहभागी अवलोकन के गुण और लाभ क्या हैं। तो देखिए इसके गुण और लाभ क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन संभव। देखिए इस प्रकार के अवलोकन के समूह का सदस्य होने के नाते कर्ता को समस्या का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने में विशेष सुविधा प्राप्त हो जाती। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सहभागी में जाकर पार्टिसिपेट करके वहाँ जाकर रह रहा है, तो इसलिए उसको जो भी समस्या रहेगी तो वहाँ के लोगों की वो फट से समझ जाएगा और उसको मतलब सुविधा मिलती है। जैसे एक अवलोकन संस्था का अध्ययन बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा इस संस्था का कर्मचारी या अध्यापक जो है भली प्रकार कर सकता है। जैसे बाहरी व्यक्ति को जानने में हर चीज़ में समय लगेगा, लेकिन जो वहाँ पर कार्य पहले से कर रहे
हैं, कोई भी संस्था हो, कोई भी विद्यालय हो, अगर कोई भी एम्प्लॉय पहले से वहाँ पर कार्य कर रहा है तो वो उसके बारे में भली प्रकार से जानेगा बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सहभागी अवलोकन से हम क्या करते हैं, गहन और सूक्ष्म अध्ययन जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, संभव होता है। दूसरा क्या है आपका प्रत्यक्ष अध्ययन। प्रत्यक्ष अध्ययन में क्या है, तो सहभागी अवलोकन प्रत्यक्ष अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। वैज्ञानिक मापदंड कायम रखने के लिए सामाजिक घटनाओं व संबंधों का प्रत्यक्ष अध्ययन अत्यंत उपयोगी व लाभदायक होता है। तो देखिए सहभागी अवलोकन में क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, विस्तृत सूचनाएं, विस्तृत सूचना का मतलब कि ढेर सारी अंदर से गहराई की सूचनाएं। यहाँ पे क्या, इस प्रकार के अवलोकन द्वारा अध्ययन ही संभव नहीं वरन, ठीक है, वरन सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि समूह का सदस्य होने के नाते अवलोकनकर्ता सब ग्रंथों को विस्तार पूर्वक जो है अवलोकित कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पे जितने भी ग्रंथ होंगे, रीति रिवाज होंगे, पूजा पाठ की विधि, मतलब हर एक चीज के बारे में क्या है वो मतलब विस्तार पूर्वक जो है जानकारी ले सकता है। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा गुण जो है हमारा क्या, अप्रभावित व वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए इस प्रणाली द्वारा सूचनादाताओं के अप्रभावित व वास्तविक व्यवहार का अध्ययन संभव है। जैसे यदि कोई राज्य की अधिकारी किसी अपराधी जनजाति में तथ्यों के संकलन हेतु अवलोकन करने जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है। अवलोकन के उपरांत जो सूचना प्राप्त होती है वह व्यक्तियों को प्रभावित व्यवहार में अवलोकन का फल होती है और यथार्थ और वास्तविकता से क्या होती है, ये परे होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका सहभागी अवलोकन है तो इसमें क्या है, बिना प्रभाव के और वास्तविक अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा इसका क्या है, तो संकलित सूचनाओं का परीक्षा संभव। यानी जो भी हम डाटा लिए हैं अपने अध्ययन कार्य को तो उसको क्या है, उस डाटा का जो है फिर से जो है हम मतलब परीक्षा जो है ले सकते हैं या उसको हम मतलब दोबारा कर सकते हैं। फिर क्या है आपका सरल अध्ययन। तो जो सहभागी अवलोकन होता है तो उसमें क्या है, हम जो है अपने शोध कार्य को सरल तरीके से जो है कर सकते हैं, यही होता है सरल अध्ययन। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का पार्ट 4 है। इसके पहले जो है आप लोगों का पार्ट 3 मतलब 1 2 3 आप लोगों का हमने 3 वीडियो पहले दे चुके थे। अगर आज आप लोग पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देखकर फिर पार्ट 4 में दीजिए आइए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट भी जो लॉन्ग क्वेश्चन से लघु क्वेश्चन और अति लघु सब आपको हम मिक्स दे रहे हैं स्टूडेंट। आइए अब आइए देखिए हम बात करते हैं सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान विषय में सांख्यिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए आप लोगों को मैं एक और नॉलेज की बात बता रही हूँ कि जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और जो है आप लोगों का सेकेंड पेपर है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट में भी सांख्यिकी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और सेकेंड में भी सांख्यिकी के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी आप लोग एक पेपर को पढ़ेंगे अच्छा से, सांख्यिकी वाला अच्छा से पढ़ लीजिए तो आपका फर्स्ट पेपर भी कवर हो जाएगा और सेकेंड पेपर भी कवर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग जो है हमारा सेकेंड पेपर है तो फर्स्ट पेपर में क्यों आ गया। देखिए सांख्यिकी के क्वेश्चन आपके जो है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं। अब आइए देखिए हम आपका आंसर देखते हैं। क्या है, सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन भाषा की स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिया से बना हुआ है। जैसे सांख्यिकी, जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे अब क्या हो रहा है, सांख्यिकी शब्द जो है स्टैटिक्स और क्या है, लैटिन भाषा की स्टेटस, और स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेट। तो स्टेट यानी राज्य से लिया गया है, तो अब राज्य से लिया गया है तो इसीलिए क्या है, इसी को हम, इसी गणना को, इसी काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। जैसे आपका क्या है, राज्य की जनसंख्या की गणना हो गया, ठीक है, राज्य की उपज यानी फसल के कितनी उपजी, ये जीवन मृत्यु अनुपात, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर गलत हो गया, जीवन मृत्यु अनुपात और राज्य के अन्य विवरण आंकड़ों को द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हीं आंकड़ों को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जनसंख्या जनगणना होती है,
ठीक है, फसल कितना हुआ, जन्म मृत्यु दर कितना हुआ, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग कैसे मरे, ये सारे जो आंकड़े होते हैं वो सब किससे देते हैं, हम सांख्यिकी से ही देते हैं। अब आइए देखिए सांख्यिकी की परिभाषा देख लेते हैं। तो कैंडल के अनुसार क्या है, सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थ के समूह की विशेषताओं को गिनकर या मानकर प्राप्त किए गए प्रदत्तों से क्या होता है, संबंध रखता है। वालिस और रॉबर्ट्स के अनुसार देखिए, सांख्यिकी तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होती है। देखिए यहाँ पर परिणात्मक र पर छोटी की मात्रा होगी, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, परिणात्मक, ठीक है, ये बना लीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए किंग्स के अनुसार। तो किंग्स के अनुसार जो सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, तो गणना या अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों में सामूहिक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का निर्णय करने की रीति को ही सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। तो देखिए आज ये सांख्यिकी की आपके कंप्लीट, देखिए हम ये आज मैटर क्या है दोबारा टाइप किए स्टूडेंट, पहली बार टाइप किए थे तो वो मतलब सेव नहीं हो पाया, हट गया, फिर से दोबारा, तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन है आज में। कल में कोशिश रहेगी कि अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को हम दे सके। हाँ, तो आज देखिए दोबारा समय अभाव होने की वजह से आज थोड़ा कम मैटर हमने दिया है। देखिए आगे की क्लास में आप लोगों को भरपूर मैटर मिल जाएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने इसके पहले जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में कराया है, तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी जो है आज आप लोगों का मॉडल पेपर 4 है, 2 और मॉडल पेपर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट पेपर का 2 और मॉडल पेपर देंगे, बस 6 मॉडल पेपर आप पढ़ लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।